बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के बड़े नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम जी। ड्रीमर यूट्यूब चैनल के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ और आज मैं लाया हूँ पाकिस्तान स्टडी से रिलेटेड मोस्ट रिपीटेड MCQs। ये मेरा पार्ट नंबर 1 है और इसके बाद इसके और पार्ट भी इंशाल्लाह मैं अपलोड करूँगा। और ये जितनी भी रिपीटेड MCQs है ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, ईटा, NTS और खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन वगैरह में आए हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा इस पे भी हम प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमें थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हो कि किस किस्म के MCQs इन डिफरेंट जो जॉब टेस्ट वगैरह होते हैं उनमें किस किस्म की MCQs आते हैं जी। तो जी शुरू करते हैं जी। पहला MCQs है हमारा, फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान वाज हेल्ड ऑन। पाकिस्तान की जो पहली असम्बली थी, जो कानून साज असम्बली थी, उसका पहला जो मीटिंग था वो कब हुआ था। पहला ऑप्शन है 10 अगस्त 1947, बी ऑप्शन है 11 अगस्त 1947, सी ऑप्शन है 12 अगस्त 1947 और डी ऑप्शन है 14 अगस्त 1947। तो जी हमारा करेक्ट ऑप्शन है 10 अगस्त 1947, यानी कि 10 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली जो था उसका जो मीटिंग था वो 10 अगस्त 1947 को हुआ था। आगे चलते हैं जी। हु वाज इलेक्टेड एज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के पहले कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली के पहले प्रेसिडेंट कौन थे, कौन किसको इलेक्ट किया गया था। ए ऑप्शन है लियाकत अली ख़ान, बी ऑप्शन है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, सी ऑप्शन है ख्वाजा निज़ामुद्दीन और डी ऑप्शन है तमीज़ुद्दीन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज इलेक्टेड एज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान। इसके बाद MCQs है, व्हेन वाज कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इलेक्टेड एज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान। कब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को पहले प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया पहले कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली ने। अक्सर ऑप्शन में हम लोग जो मीटिंग हुआ था वो 10 अगस्त को हुआ था, तो हम लोग उसको 10 अगस्त पिक करते हैं, लेकिन नहीं। इसमें जो ए ऑप्शन है वो 10 अगस्त 1947, बी ऑप्शन है 11 अगस्त 1947, सी ऑप्शन है 12 अगस्त 1947 और डी ऑप्शन है 14 अगस्त 1947। तो उसको इलेक्ट किया गया 11 अगस्त 1947 को जी। नेक्स्ट MCQ से, हु वाज द पेनल्टीमेट वाइसराय ऑफ इंडिया। जो सेकंड लास्ट, पेन अल्टीमेट का मतलब यह है कि सेकंड लास्ट वाइसराय कौन थे। वो था, ए ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, बी ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, सी ऑप्शन है लॉर्ड चेम्सफोर्ड और डी ऑप्शन है लॉर्ड वेवल। तो ये जो ठीक ऑप्शन है वो डी ऑप्शन है लॉर्ड वेवल। लॉर्ड वेवल वाज द पेन अल्टीमेट। पेन अल्टीमेट का मतलब यह है कि लास्ट से एक पहले, यानी कि सेकंड लास्ट जो वाइसराय थे। उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन जो है ना इंडिया के वाइसराय बन गए। व्हेन वाज पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली कॉन्स्टिट्यूटेड। पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली थी वो कब कॉन्स्टिट्यूट, यानी कि वो कब बनाई गई। जुलाई 10 1947, 15 जुलाई 1947, 25 जुलाई 1947 या 20 जुलाई 1947। तो ठीक जो ऑप्शन है वो है डी ऑप्शन, 20 जुलाई 1947। स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली, यानी पहली जो कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली थी पाकिस्तान की, जो कि 20 जुलाई 1947 को उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया, वो उसकी टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी, यानी टोटल मेंबर्स उनमें कितनी थी। ए ऑप्शन है 59, बी ऑप्शन है 89, सी ऑप्शन है 69 और डी ऑप्शन है 79। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, 69 मेंबर्स थे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली में। इसके साथ साथ हाउ मेनी मेंबर्स वर लेटर एडेड टू द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली में जो पहले मेंबर्स थे, लास्ट MCQs में हमने पढ़ा, वो टोटल 69 थे। तो उसमें कितने मेंबर्स को ऐड किया गया फिर बाद में। ए ऑप्शन है 20, बी ऑप्शन है 18, सी ऑप्शन है 10, डी ऑप्शन है 30। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, यानी कि 10 मेंबर को फिर ऐड किया गया, तो उसके साथ वो स्ट्रेंथ बन गया 79, यानी कि 69 पहले से थे और 10 मेंबर को और ऐड किया गया, तो उसके साथ वो जो कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली की स्ट्रेंथ थी वो 79 बन गई। व्हेन डिड ब्रिटिश पार्लियामेंट पास इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। इंडियन इंडिपेंडेंस यानी कि इंडिया को दो हिस्सों में डिवाइड करना, एक हो गया इंडिया और एक हो गया पाकिस्तान। तो वो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कब पास किया, क्योंकि उससे पहले 1947 से पहले यहाँ पे जो हुकूमत थी तो वो था ब्रिटिश की, तो उन्होंने पहले पार्लियामेंट से पास किया। तो वो बिल कब उन्होंने पास किया।
एक्ट जो है, बिल नहीं, एक्ट कब पास किया उन्होंने? ए ऑप्शन है 18 जुलाई 1947, बी ऑप्शन है 20 जुलाई 1947, सी ऑप्शन है 25 जुलाई 1947 और डी ऑप्शन है 15 जुलाई 1947। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 20 जुलाई 1947 जी। इसके साथ साथ ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ज़्यादातर आते हैं, KPPSC के टेस्ट वगैरह में भी आया हुआ है कि हु वाज ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया की आज़ादी के वक्त प्राइम मिनिस्टर कौन थे ब्रिटिश के? तो ए ऑप्शन है डेविड जॉर्ज, बी ऑप्शन है चर्चिल, सी ऑप्शन है बोरिस जॉनसन और डी ऑप्शन है क्लेमेंट एटली। तो अक्सर हमारे जो जहन में होता है कि चर्चिल साहब थे, लेकिन चर्चिल साहब नहीं थे, वो डी ऑप्शन करेक्ट है। क्लेमेंट एटली साहब जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटिश के ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। आगे चलते हैं जी। ये एमसीक्यूज आया हुआ है खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन SDO के टेस्ट वगैरह में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो टेस्ट हुए कि प्रेसिडेंट ऑफ यूएस ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया यानी कि इंडिया की आज़ादी के वक्त यूएस के प्रेसिडेंट कौन थे? तो ए ऑप्शन है हेनरी क्लिंटन, बी ऑप्शन है हैरी ट्रूमैन, सी ऑप्शन है वुडरो विल्सन और डी ऑप्शन है फ्रैंकलिन रोजवेल्ट। तो ये जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, हैरी ट्रूमैन जो है ना वो was the president of United States during independence of India। इसके साथ साथ अगला जो एमसीक्यूज है वो द इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज बेस्ड ऑन, यानी कि जो पहला जो पाकिस्तान जब बना तो उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, तो एक किस्म का इंटरम सा कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बनाया, तो वो किस चीज़ पर बेस्ड था? ए ऑप्शन है इंडियन एक्ट 1935, बी ऑप्शन है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, सी ऑप्शन है बोथ और डी ऑप्शन है नन। तो ये सी ऑप्शन ठीक है, यानी कि इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज बेस्ड ऑन इंडियन एक्ट 1935 और एंड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसके साथ साथ अगले नेक्स्ट एमसीक्यूज जो हमारा है वो हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे? वो तो सबको आता है कि ए ऑप्शन करेक्ट है, लियाकत अली खान वाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और लेकिन ये एमसीक्यूज बड़ा ज़्यादातर लोगों को नहीं पता कि हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री और डी ऑप्शन है राजीव गांधी। लेकिन हम ज़्यादातर चूँकि उसमें जो ब्रिटिश के ख़िलाफ़ जो एक मुहिम था जो शुरू किया था इधर सब कॉन्टिनेंट में, बरसगीर पाक हिंद में, तो वो महात्मा गांधी ने एक बड़ा किरदार अदा किया था। हम ये चूज़ करते, लेकिन नहीं, पाकिस्तान जो इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर थे वो थे जवाहरलाल नेहरू साहब। ठीक है जी। सो बहुत शुक्रिया जी देखने के लिए। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इससे रिलेटेड और भी रिपीटेड जो MCQs है उसका एक अलग सा प्लेलिस्ट है और वो मैं बनाने जा रहा हूँ। तो ये एक अलग सा प्लेलिस्ट है, वो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर टेस्ट वगैरह वो आ रहे हैं या जो फेडरल के जो टेस्ट है वो हो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा प्लेलिस्ट बनाऊं जिसमें आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो। तो अभी मुझे दीजिए इजाज़त, अपने दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़ जी।